पारस, अहिंसा का जय घोष। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। मुनि महाराज संत महात्मा ध्यान में लीन थे। वह शाकाहारी तो था नहीं, आप जैसे धर्मात्मा ही नहीं था, लेकिन मुनि महाराज जब ध्यान से उठते हैं तो वह श्रृगाल भी भद्र परिणामी था। मुनिराज अवज्ञानी या विशिष्ट ज्ञानी थे, उन्हें आभास हो गया कि यह निकट भव्य जीव है, कल्याण कर सकता है। कब किसके कैसे भाव बदल जाए, ये परिणामों का बहुत विचित्र खेल है। ये हम रोज क्यों प्रवचन सुनते हैं, हम रोज मंदिर क्यों जाते हैं, हम रोज स्वाध्याय क्यों करते हैं, ये श्रावक के आवश्यक कार्य अरे एक बार कर लिया ठीक है, तो रोज रोज भोजन क्यों करते हो और दिन में दिन भर पानी पीते रहते हो, अरे एक बार पी लिया कर लिया, फिर आपको मारे भूख लगती, मारे प्यास लगती है। तो जैसे शरीर के लिए यह सब बाह्य द्रव्य जरूरी है, उसी तरह से आत्म शांति के लिए यह आध्यात्मिकता, यह भेद विज्ञान, यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा और ये धर्म की चर्चा, अनंत काल के जो संचित संस्कार हैं, उन संस्कारों को नष्ट करने के लिए बार बार जो मैंने बताया, बीज राख फल भोग वे जो किसान जग माए। एक कुशल किसान पहले बीज निकालता है, फिर उसका उपभोग करता है, बेचता है या खाता पीता है। उसी तरह से त्यों चक्री नृप सुख करें। अरे आज तो 6 खंड का अधिपति बन गया हूं, ये किसकी वजह से बना हूं? मैंने मुनिराजों को, साधु संतों को आहार दिया है, मैंने रोगियों की सेवा की है, जीवों का संरक्षण किया है, तप संयम त्याग की साधना की वजह से आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त। बंधु, क्यों चक्री नप सुख करे, धर्म विसारे ना है। वह भरत चक्रवर्ती रोज भगवान की पूजा, अभिषेक और अपने नियम संयमों के दायरे में रहते थे। इसलिए कितनी भी संपन्नता, समृद्धता, खुशहाली हो, अगर इन चरणों को छोड़ दिया तो लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी, और इन चरणों में रहोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे आगे पीछे दौड़ेगी। मुनि महाराज ने सारा वैभव छोड़ दिया तो उनके पीछे रोटियां दौड़ती हैं, और तुम रोटियों के पीछे लगे रहते हो तो तुमसे संपत्ति वैभव दूर भागने का प्रयास करता है। समझे जीवन और जीवन के रहस्य। वह श्रृगाल, वह गीदड़ मुनिराज का प्रवचन सुना। ये संसार नश्वर क्षण भंगुर है, यह वैभव में शांति नहीं है। शादवाद अनेकांतात्मक शैली से जिनेंद्र प्रभु की वाणी उन मुनिराज के मुख से सुनी। यह संसार दुख में है, अनंत काल खाते पीते हो गया। यह
आत्मा अजर अमर शाश्वत है। पूर्व पर्याय में मायाचारी तुमने की, विश्वासघात किया। अरे जिया जग धोखे की टाटी, जान बूझ कर अंध बने हैं, जान बूझ कर अंध बने हैं, आंखन बांधे पाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। संसार स्वार्थों से भरा हुआ है। चल कपट मायाचारी व्यसनासक्त सभी तरह के लोग हैं, लेकिन इस जीवन में रहते हुए सदाचार का पालन करना, शाकाहारी बन के रहना, व्यसनों से मुक्त रह करके जीवन व्यतीत करना, ये सुविधाएं मिलने के बाद और सुविधाओं से ऊपर उठ के जीवन जीना, यह है आध्यात्मिक जीवन, धर्मात्मा। क्या हुआ? श्रगाल ने धर्म का उपदेश सुना और श्रगाल ने नियम लिया, और नियम यह लिया कि रात्रि में चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। एक मांसाहारी व्यक्ति और तीन चोनी में रहने वाला संभव है? भैया ये पशु पक्षी तो आज भी प्रकृति का नियम पाल रहे हैं। डॉग आज भी मालिक के प्रति वफादार मिलेगा, और जिस संतान को तुमने लालन पालन किया, खूब हिस्सा बांट दिया, और अगर एक कमी रह गई तो मुन्ना बात करने तैयार भी नहीं है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, उसे तो इतनी प्रॉपर्टी मिल गई, और हमारे साथ यह हुआ है, जितने उपकार 99 किए 99 वे तो बट्टे खाते गए, और एक कमी रह गई तो वह मम्मी पापा से बोलचाल भी बंद कर देता है। यह है कृतघ्नि जीवन, मिथ्या दृष्टि का जीवन, अधर्मात्मा का जीवन। प्रवचन भावना जिसने नहीं, प्रवचन भक्ति भावना से दूर रहा है, उसका जीवन। श्रगाल ने शाकाहारी बना और पानी का भी त्याग कर दिया। बड़ा खुश था, आज मुझे संत का लाभ मिला है, क्योंकि वह आत्म कल्याण की वाणी, आत्मा के उत्थान, आत्म शांति, तनाव मुक्त, ये धर्म की वास्तविक चर्चाएं मिलना बहुत मुश्किल है, कोई एकांत के चक्कर में है। कल मैंने आपको बताया अनेकांतात्मक शैली वाणी का सुनना बहुत मुश्किल है। यह हुआ बंधुओं कि जंगल में था, सूखे पत्ते खा करके वह अपना काम चलाता था। बावड़ी होती है जिसमें सीढ़ियां लगी रहती, तो रात में पानी का त्याग कर दिया उसने, दिन में खाता पीता था। बावड़ी में गया तो बावड़ी गहरी थी, अंदर पहुंचा, नीचे पानी थे तो पहुंच गया, लेकिन अंधेरा हो गया है, अब नहीं पीना है। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। संत तुलसीदास जी के रामायण की चौपाई आपने बहुत सुनी है। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने नियम, रघुवंशी हैं हम उच्च कुलीन हैं, कोई नियम लेके हम तोड़ेंगे नहीं। वह पक्षी था लेकिन विवेक बहुत था, ऊपर आ गया, ऊपर आया तो प्रकाश। सोचा प्यास बहुत जोर से लगी थी, बार बार गया, नीचे जाए तो अंधेरा, ऊपर आए तो उजेला। आयु कर्म के निषेक समाप्ति की ओर थे, और वह श्रगाल पक्षी समाधि पूर्वक मरण, परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने उस त्याग पर, नियम पर दृढ़ रहा, और उसके फलस्वरूप वह प्रीतंकर बनता है, और मुनि दीक्षा आदि लेकर के मोक्ष पद को वह प्राप्त कर लेता है। एक श्रगाल गीदड़ रात्रि भोजन तो छोड़ो, पानी छोड़ सकता है, और हम सारे के सारे
उद्योगपति और श्रेष्ठी और पैसे वाले और हमसे बन नहीं सकता है। आदमी जो चाहे सो सब कर सकता है। कई बार मैंने बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल आपके सामने रखे। कल अशोक जी कमिश्नर आए, मैंने शायद शाम की बात की थी। IAS अधिकारी थे ग्रामीण विकास योजना के, और बहुत सात्विक जीवन, बिल्कुल सिंपल वेशभूषा में। परिवार धार्मिक था, पूरा परिवार धार्मिक है, बुढ़ाना से बचपन से जुड़े हुए थे। लेकिन मुझे आश्चर्य जब हुआ कि मैं नीचे से ऊपर गया तो भी दर्शन में इतने लीन थे, और मैं उनकी परिक्रमा, उनकी दर्शन की मुद्रा मैंने देखी तो मुझे लगा एक कमिश्नर तो नहीं हो सकता, कैसा IAS है, मंदिर में आके इतना, और बड़ी उसके साथ गदगदता के साथ। और जो दिन में लोग बैठे थे उन्होंने जो बाहर रहे किस तरह से मंदिरों के प्रति, किस तरह से रोगियों के प्रति, किस तरह से वह सामाजिक धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पित थे। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है सारे अधिकारी एक से ही हों। आज भी उच्च पद पर पहुंचने वाले, कल ऑल इंडिया एडवोकेट कॉन्फ्रेंस जो होना है उसके लिए कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एडवाइजर प्रेसिडेंट और राजस्थान जैन बार एसोसिएशन, वकीलों की एसोसिएशन, पूरे राजस्थान के प्रेसिडेंट भी आए थे कल, और भी काफ़ी लोग वकील थे आगे की तैयारी के लिए। विशेष रूप से वे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किस रूप से, कौन सी डेट के लिए, इसके लिए। और दूसरी बैठक बैंकर्सों की जो 27 अक्टूबर को पूरे देश के बैंकर्सों की बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छी उनकी तैयारियां चल रही हैं, पूरी रिपोर्ट आए की सारी व्यवस्थाएं। और जो तीसरी बैठक ऑल इंडिया जैन CA कॉन्फ्रेंस, उसके लिए कि काफ़ी उन्होंने चर्चाएं, परिचर्चाएं, डॉक्टर भक्तचंद भास्कर भी आए थे। UC की कोई यहाँ 5-7 दिन से बैठक थी, उसमें वो थे। अपभ्रंश पर उनकी तरह बहुत अच्छा काम हुआ है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर सही मार्गदर्शन व्यक्ति को मिले तो एक श्रृगाल गीदड़ रात्रि में पानी छोड़ करके और परमात्मा का नाम लेकर के तन का त्याग ही नहीं करता है, वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो हम छोटे छोटे नियम से क्यों डरें? हम उस पक्षी से गिरे बीते नहीं हैं। हम तो बहुत समझदार हैं, बहुत धर्म की चर्चाएं सम्यक करते हैं। तो निश्चित शायदवाद अनेकांतात्मक शैली के द्वारा जीवन का विकास, उन्नति आप करेंगे तो जीवन में सुख शांति आपकी मिल सकता है। कल रात्रि में जो चर्चा का, युवा गोष्ठी की चर्चा का जो सब्जेक्ट था, होटल में खाने से हानि, और ऐसे प्रसंग रखे कि होटल में एक ने तो अपना प्रैक्टिकल बताया। मैं होटल में गया और पसीना चचा रहा था और उसी पसीने में लथपथ था। मैंने देखा, मुझे गिलानी हो गई और उसके बाद मैंने होटल में खाना बंद कर दिया। वो आज तो सुनाए दिल्ली में अगर होटल में नहीं खाओगे तो बैकवर्ड, कंजूस और पता नहीं क्या क्या उपाधियां मिल जाती। नॉन वेज की बताया, किसी भी होटल में एक तो शुद्धि का तो ध्यान है ही नहीं। मैं पिछले प्रवास में बंबई में था तो मुझे बताया जितने 5 स्टार वाले हैं, सारी जितनी सब्जियां बच जाती हैं, सड़ जाती हैं, ये सब वहां पर पहुंचती हैं और इन्हें अच्छा तड़का आदि देकर की और 10-10, 5-5 दिन तक की वे सब्जियां और आपके सामने जब प्लेट में आती हैं, हाँ क्या टेस्ट आता है। वह टेस्ट सब्जी का नहीं है, वह टेस्ट क्या, कितना तेल, कितने मसाले पड़ते हैं। तो बाजार की जो वस्तुएं और विशेष रूप से होटल में खाने के बाद हमारे सारे आचार विचार परिवार, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेटस ने तो आज हमारे युवा को अब घर की अपनी माँ, बहन, पत्नी की वस्तुएं पसंद नहीं हैं, सबको होटल पसंद है। चाहे दूसरे दिन भले ही एडमिट हॉस्पिटल में होना पड़े, लेकिन तो भैया होटल से अपने परिवार को, अपने आप को जितना बचा सकें। और पहले तो होटल में खाना नहीं चाहिए,
और खाएं तो सबसे पहले पूछो। ऐसे ऐसे शब्द यूज किए थे उसने कि जो मैं कह नहीं सकता हूँ आपसे कि कैसी कैसी चीज बनाई जाती हैं। और वे चीजें जब मालूम पड़ी, एक सज्जन बता रहे कि मैं भी गया, सबने खा लिया और मैंने देखा क्या चक्कर है, तो मालूम पड़ा वह एक का ऐसा कोई आइटम था। और बाद में सब होटल वाले पे गुस्सा हुए, तूने हमारा मैं हर दिया। भैया शाकाहारी मांसाहारी सब अलग अलग कोई किचन नहीं होती है, सब उसमें मिलना जुलना हो जाता है। और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मेरे से आप समझते हैं। ये जितनी आपको बाहर में सुंदरता दिखती है, कौन सा पानी, और एक तो ये बता रहा था कि वैसे मिनरल वाटर बहुत सस्ती मिलती है, और होटल में जाओ तो उसके तिगने चौगने पैसे। मुझे नहीं मालूम सत्य झूठ क्या है, लेकिन लोग बता रहे हैं सही बात है। तो भैया एक कह रहा था कि जो काम 1000-2000 में कितने लोग खा लें, और वहां 2 आदमी कई हजार का बिल आ जाता है। 4000 कितने की हस्ती होती है। पैसे की बर्बादी। ये चटोरी जीव बार बार चलो होटल चलो होटल चलो होटल। बच्चों की आदत खराब, घर की चीजें पसंद नहीं, और ज्यादा ही है तो कम से कम चलो कोई बात नहीं, होटल की सब्जी और दाल मंगा लो। ऐसे भी रोज करने वाले भी होंगे। भैया ये जो तुम्हें दिख रहा है सारा केमिकल्स का है। होटल से जाने से बचें, जितना बच सके कंट्रोल आप रख सकें। नहीं कंट्रोल हो तो आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन होटल में किस तरह का माहौल होता है। और ये बर्थडे और ये शादी की वर्षगांठ ये होटल में मनाने का सिस्टम जो नया चला है, ये तो पूरे परिवार को बर्बाद करने का एक तरीका है। हिंदू होटल, हिंदू हो तो टल जाए, इसी में तेरी गनीमत है। पंजाबी होटल, तू सही पंजाबी है तो यहां से टल जा। ये शब्द ही कहते हैं हो और टल। और लेकिन आप इस जरा सी रसना इंद्री के चक्कर में इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। श्री नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार जैन, नवीन डब्बे वाले, गांधीनगर दिल्ली। श्री महेंद्र कुमार जैन, विकास जैन, संदीप जैन, विश्वास नगर